ओके गुड। चलो सही है। अच्छा जी, आज हम लोग सीएसएस स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। हमारा तकरीबन एचटीएमएल कंप्लीट हो गया है, छोटी मोटी चीजें हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कर लेंगे, ठीक है। अ, आवाज आ रही है मेरी? अगर तो दिस इज ओके। अ अ अ ठीक है जी। ओके, तो सीएसएस, ठीक है। सीएसएस स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अच्छा, ये कमीशन वाला एग्जाम नहीं है, ठीक है, ये एक अलग चीज है। सीएसएस जो है, ठीक है। तो हमारे पास सीएसएस क्या है, हमारे पास यहाँ पे कैस्केडिंग स्टाइल। आई डोंट नो वेयर इज माय annotations। ओके, यहाँ पे है भाई। ओके, सो हमारे पास, बेटा नहीं करो। ओके, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। हम लोग इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं सीएसएस के अंदर, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट मेन टॉपिक्स ही हैं। बट इसके अलावा भी कुछ और मेन टॉपिक्स हैं जो कि हम लोगों को आने चाहिए, एंड हम वो सब कवर करेंगे, ठीक है। और अब आप लोगों को असल में जाके एचटीएमएल की सही पोटेंशियल का पता चलेगा, ठीक है, कि सीएसएस के साथ मिलके वो चीज क्या बनती है। अच्छा, सेकंड थिंग, लैपटॉप कर लें। आगे जाके मुश्किल होगी आप लोगों को। स्टार्ट में तो कोड वर्क करेगा मोबाइल्स पे भी, लेकिन आगे जाके मुश्किल होगी। कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल आपको सिर्फ उसी के ऊपर ही करनी है। ओके, सबसे पहले हम सीएसएस का इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर सीएसएस का सिंटैक्स देखेंगे। सिंटैक्स क्या होता है, लिखने का तरीका, कि सेलेक्टर्स क्या होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे हम लोगों ने काम करना है, ठीक है। फिर सीएसएस इंक्लूजन्स होंगी, जिसमें एसोसिएटिंग स्टाइल्स होते हैं, बैकग्राउंड को कैसे सेट करना है सीएसएस से, फॉन्ट्स को कैसे सेट करना है। फॉन्ट्स मतलब राइटिंग स्टाइल्स होते हैं, और भी बहुत सारी, इसके बड़ा कैसे करना है, छोटा कैसे करना है, हाईलाइट कैसे करना है। मैनिपुलेटिंग टेक्स्ट यूजिंग सीएसएस, टेक्स्ट को मैनिपुलेट कैसे करना है, टेक्स्ट पे डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई करने होते हैं, चीजें अप्लाई करनी होती है, वो सब कैसे करनी है, ठीक है। देन सीएसएस इमेजेस को देखेंगे कि इमेजेस से हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। लिंक्स देखेंगे। फिर एट द एंड हम लोग देखेंगे बॉक्स मॉडल। अच्छा, बॉक्स मॉडल के बाद भी हमारे पास कुछ और चीजें होंगी जो कि हम लोगों ने जिनके ऊपर देखना है, ठीक है, जो कि इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, इस फाइल के अंदर। बट द थिंग इज सीएसएस करेक्ट जनरेशन, ठीक है। सीएसएस ग्रिड्स, हम लोग जो और टॉपिक्स देखेंगे, एक है सीएसएस ग्रिड्स हमारे, ठीक है, कि सीएस में हम लोगों ने ग्रिड्स कैसे बनानी है बेसिकली पोजीशनिंग के लिए। फिर फ्लैक्स बॉक्स है, ठीक है। फ्लैक्स बॉक्स भी हम लोग देखेंगे, फ्लैक्स बॉक्स में हम लोग चीजों का पोजीशन कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद सीएसएस एनिमेशंस देखेंगे, ठीक है। एनिमेशंस, एनिमेशंस ट्रांजिशंस की हम चीजों को एनिमेट कैसे कर सकते हैं सीएसएस के अंदर, ठीक है। ओके, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग आगे जाके कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट मी जस्ट, ओके, अब सीएसएस के इंट्रोडक्शन आ जाते हैं। सबसे पहली चीज, व्हाट इज सीएसएस। सीएसएस है क्या भाई, ठीक है। ओके, सीएसएस क्या है। सीएसएस का इंट्रोडक्शन, सीएसएस एक स्टाइल शीट है, ठीक है। स्टाइल शीट मतलब एक ऐसी शीट है जिसके अंदर स्टाइल्स लिखे जाते हैं। स्टाइल्स कहते हैं ना, जिसमें कलर्स, टेक्स्ट, फॉन्ट, ये वो सारी चीजें, देखिए फॉन्टली रेफर टू एज सीएसएस, जिसको सीएसएस बोला जाता है। ये बेसिकली सीएसएस जो है इज अ सिंपल डिजाइन लैंग्वेज। ये एक सिंपल सी हमारे पास क्या है, सिंपल सी डिजाइन लैंग्वेज है, ठीक है। इज अ सिंपल डिजाइन लैंग्वेज इंटेंट टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेब पेजेस प्रेजेंटेबल। तो ये क्यों यूज होती है, कि हम इसमें इसको यूज करके जो वेब पेजेस हैं उसको सिंप्लीफाई कर सकें और उसको अच्छे से दिखा पाए, प्रेजेंट कर पाए, ठीक है। अच्छा, सीएसएस क्या क्या हैंडल करती है, लुक्स हैंडल करती है, फील कर हैंडल करती है वेबसाइट का, कि हम एक वेबसाइट पे आते हैं, अच्छे कलर्स होते हैं, अच्छी चीजें होती है, तो हमें एक अच्छा फील आता है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। यूजिंग सीएसएस यू कैन कंट्रोल द कलर्स ऑफ द टेक्स्ट,
आप टेक्स्ट के कलर्स कंट्रोल कर सकते हो, द स्टाइल ऑफ फॉन्ट, फॉन्ट के स्टाइल्स, स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ्स, कॉलम के साइजेस, लेआउट्स, बैकग्राउंड इमेजेस कलर्ड, और बहुत सारे वैरायटी ऑफ अदर इफेक्ट्स आप उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सीएसएस वो कह रहे हैं कि मोस्ट कॉमनली बहुत ज्यादा यूज होती है, बहुत पावरफुल है, और ये एचटीएमएल और एक्स एचटीएमएल के साथ बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है। अच्छा, एडवांटेजेस क्या है सीएसएस के? फवायद जिसको हम बोलते हैं, टाइम बचाती है हमारा। ठीक है, सीएसएस सेव टाइम्स। मतलब ये है कि अगर मुझे एक चीज के लिए कोई स्टाइल है, मुझे एक जगह 10 जगह यूज करना है एक स्टाइल, तो मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एक ही दफा लिख के उस स्टाइल को 10 जगह पे यूज कर सकता हूँ। दूसरा क्या है, पेज लोड फास्ट, क्योंकि प्रोग्रामिंग है, कोडिंग लैंग्वेज है। ठीक है। और वेब की अपनी लैंग्वेज है, तो पेज बड़ा फास्ट लोड हो जाता है, इंस्टेड ऑफ इमेजेस, क्योंकि इमेजेस टाइम लेती हैं और जो टेक्स्ट होता है वो टाइम इतना नहीं लेता है। ठीक है। ओके, इजी मेंटेनेंस, मेंटेनेंस बड़ी इजी होती है क्योंकि ग्लोबल स्टैंडर्ड की है। तो अगर आपने कोई कोड लिखा है और आप मेरे पास लेके आते हो, तो मैं भी उसको इजीली उसको मेंटेन कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास कुछ ग्लोबली स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन स्टैंडर्ड्स के बेस के ऊपर ये लैंग्वेजेस बनी हुई होती हैं। तो इसमें अपनी मर्जी से कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है। जो चीज एक जगह पे चल रही है वही चीज दूसरी जगह पे भी वैसे ही चलेगी। अच्छा, अ, क्या है सुपीरियर स्टाइल्स टू एचटीएमएल? एचटीएमएल को सुपीरियर स्टाइल्स देती है मल्टीपल डिवाइस कैपेबिलिटी। ठीक है, हर किस्म की डिवाइस पे यूज हो सकती है, मतलब जरूरी नहीं है कि हमें लैपटॉप के लिए अलग कोड लिखना पड़े, कंप्यूटर के लिए अलग लिखना पड़े, मोबाइल के लिए अलग लिखना पड़े। एक ही कोड हमारा हर जगह चल जाता है। और ग्लोबली वेब स्टैंडर्ड्स के ऊपर है, जिस तरह मैंने बताया कि ग्लोबली वेब स्टैंडर्ड्स के ऊपर है, जो इसके स्टैंडर्ड्स है उनके ऊपर ही वर्क करती है। ओके, किसने क्रिएट की सीएसएस और कौन मेंटेन करता है? ठीक है। तो CSS is created and maintained through a group of people within W3C called the CSS working group। ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम W3C बोलते हैं। ठीक है, W3C एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि CSS के ऊपर काम करती है और इसकी डॉक्यूमेंटेशन, इसको सिंप्लीफाई करती है, इसके ऊपर जितने भी चीजें वो करती है। ठीक है। और जो भी W3C बोल देता है वो बेसिकली रिकमेंडेशन हो जाती है, इस तरह की चीजें। ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब एसोसिएशन और W3 मतलब W3 का मतलब ये है वर्ल्ड वाइड वेब एसोसिएशन, और W3 एक ग्रुप है जो कि रिकमेंडेशन बनाता है कि भाई इंटरनेट जो है वो काम किस तरह करेगा और ये किस तरह चीजों में इवॉल्व होगा। ठीक है। और W3 का आप लोगों को पता चल गया कि ऑर्गेनाइजेशन है जो है। बाकी ब्ला 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 चीजें हैं। ठीक है। CSS का फर्स्ट कब आया था? 1996 में आया था। CSS 2 जो है, दो टू वर्जन, वो 1998 में आया था। फिर अब हम CSS 3 पढ़ रहे हैं, तो अभी तक चल रहा है, बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस आ चुके हैं। ठीक है। ओके सर जी, आपकी वॉइस बहुत स्लो हो रही है, आ रही है? ओके, अब सही आ रही है? यार ये बेचारा जो माइक है ना, मैं क्या बताऊं इस बेचारे की। ओके, अब हम आते हैं असल टॉपिक पे। ठीक है, CSS सिंटैक्स के ऊपर, सिलेक्टर्स। सबसे पहली चीज, सिलेक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, a selector, a CSS compromises style rules that are interpreted by the browser and then applied। सिंपल सी में बोल देते हैं। ठीक है। अ, एक स्टाइल रूल जो है वो 3 पार्ट्स के ऊपर बना होता है। ठीक है, डिफरेंट चीजों के। ठीक है, सबसे पहली चीज है सिलेक्टर, दूसरी चीज प्रॉपर्टी, तीसरी चीज वैल्यू। ठीक है, ये एक सीएसएस का सिंटैक्स है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जिस तरह एचटीएमएल में हम लोग लिखते थे, ये चीज लिख ली, वो चीज लिख ली, बहुत सारी चीजें हम लोग लिख रहे थे, या वो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सीएसएस में सिर्फ ये 3 चीजें यूज होती हैं, सिलेक्टर, प्रॉपर्टी और वैल्यू। अच्छा, अब सब सिलेक्टर क्या है, गौर से सुनना। सिलेक्टर वो चीज है जिससे आप अपने एचटीएमएल को सिलेक्ट करते हो। अब आया वो क्लास हो सकती है, आया वो आईडी हो सकती है, आया वो उसका टैग हो सकता है। टैग कौन सा? जो आपका H1 टैग है या टेबल टैग है
यूएल ओएल जितने भी एचटीएमएल के टैग्स हैं वो आपके सिलेक्टर्स बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसी सिलेक्टर एक ऐसी चीज होती है जिससे आप किसी भी चीज को पकड़ सको, सिलेक्ट कर सको, ठीक है। तो ये सिलेक्टर्स है। देन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का मतलब ये आपने सिलेक्ट तो कर दिया, उस चीज को पकड़ तो लिया, लेकिन आप उस पर क्या चीज अप्लाई करना चाहते हो, करना क्या चाहते हो उसके साथ, तो वो प्रॉपर्टी, मतलब मैं उस पर बॉर्डर देना चाहता हूँ, मैं उसमें कलर देना चाहता हूँ, कुछ ना कुछ तो करना चाहता हूँ ना। तो बॉर्डर हो गया या कलर हो गया या बैकग्राउंड उसका चेंज करना है, तो ये सब जो चीजें होती हैं ये प्रॉपर्टीज होती हैं। अब आती है वैल्यू के बाद। अब बॉर्डर या कलर जो भी था प्रॉपर्टी, वो मैंने सेलेक्ट कर दी। अब प्रॉपर्टी की वैल्यू देनी है। प्रॉपर्टी की वैल्यू का मतलब क्या है कि कलर तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, कौन सा कलर देना है, ठीक है, कौन सा कलर देना है, मैंने रेड देना है, मैंने ग्रीन देना है, मैंने बॉर्डर कितना देना है, उस पर जो जो चीजें उसकी इतनी वैल्यू, वो जो चीजें हैं वो हमारी वैल्यू कहलाती हैं। तो बेसिकली ये कुछ इस किस्म का सिलेक्टर होता है, ठीक है। देखो सिंटैक्स, यू कैन पुट सीएसएस स्टाइल रूल्स सिंटैक्स एज फॉलोज। चल लिखा, सबसे पहले सिलेक्टर लिखते हैं, फिर ये कर्ली ब्रेसेस देते हैं, और उसके आगे प्रॉपर्टी होती है, फिर ये कॉलन होता है, और उसके आगे वैल्यू होती है। अगर हम रियल में इसको देखें तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। टेबल, टेबल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं टेबल। देन